अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हों, खुश हों। तो आज मैं करने लगी हूँ फाइनली अपने किचन की डीप क्लीनिंग रमज़ान के लिए। और किचन की डीप क्लीनिंग करते हुए जो सबसे बड़ी हमें प्रॉब्लम आती है ना, वो ये होती है कि किचन एक इस तरह की जगह जो हर वक्त बिज़ी होती है। मतलब यहाँ पे ना डेली रूटीन के काम बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं किचन में। या तो हर वक्त यहाँ पे खाना बन रहा होता है, बर्तन वॉश करने वाले पड़े होते हैं, किसी न किसी को जो है ना हर टाइम पे भूख लगी होती है और कोई ना कोई काम जो है ना वो किचन में हो ही रहा होता है। तो मैंने इस तरह से किया कि रात को जब हम लोग खाना शाना खा चुके थे ना, सारे काम फिनिश हो गए थे, तो उस टाइम पे मैंने क्लीनिंग स्टार्ट की और काफ़ी सारा काम मैंने उस टाइम पे कर लिया था। उसके बाद फिर मॉर्निंग में भी मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, तो बाकी के जो काम रह गए थे, थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग रह गई थी, वो मैंने सुबह उठ के फाइनल कर ली। तो इस तरह से ये हुआ कि बीच में ये जो कुकिंग शुकिंग आ जाती है ना, किसी को भूख लग जाती है, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई, तो वो काम बीच में नहीं आए और आराम सुकून से जो है मैंने अपनी क्लीनिंग कर ली थी। तो इस दफ़ा जो मेरा मेन फोकस था ना किचन की डीप क्लीनिंग का, वो थी ये सारी ऊपर वाली कैबिनेट्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं इनको अरेंज करना चाह रही थी, एक्चुअली रीऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी, क्योंकि इनकी जो सेटिंग्स मैंने पहले की थी ना, उनको मैंने चेंज करना था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब रमज़ान आ रहा है तो एक ही दफ़ा रमज़ान के टाइम पे क्लीनिंग भी कर दूँगी और इनकी जो सारी सेटिंग है ना, वो भी अपने हिसाब से दोबारा से इनको ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, क्योंकि क्लीनिंग इतनी ज़्यादा करने वाली नहीं थी। अभी रिसेंटली हम लोगों ने पीछे ही घर शिफ्ट किया था और आपको पता है उस टाइम मैंने अच्छा खासा जो है ना मेहनत करके इस किचन को सही से चमकाया था, तो इतनी ज़्यादा जो है क्लीनिंग वगैरह करने वाली नहीं थी। लेकिन ये है कि जब चीज़ों की सेटिंग्स वगैरह थोड़ी सी भी हम लोग चेंज करते हैं ना, इधर उधर करते हैं, तो फिर साथ साथ क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। तो खैर कैबिनेट्स जो हैं वो काफ़ी क्लीन ही थी, सिर्फ थोड़ी बहुत डस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने लेमन वैक्स पाउडर डाल के उसके साथ थोड़ा सा जो है इसको स्क्रब करके क्लीन कर लिया है। और साथ ही साथ जो है कैबिनेट्स के डोर्स भी मैं क्लीन करती जा रही हूँ, और ख़ासतौर पर इनके हैंडल्स जो कि बहुत ज़्यादा हर वक्त जो है हम लोग इनको हाथ लगाते हैं तो वो मैसी हुए होते हैं, उनको भी मैंने क्लीन कर लिया है। और थोड़ी बहुत जो है इनकी सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी है, इनको रीऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि अब मैंने किचन को यूज़ करना जब स्टार्ट किया ना, इस वाले किचन को, तो तब मुझे आइडिया हुआ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी चाहिए। और ये देखें, ये वाली जो कैबिनेट है ना, ये सबसे ज़्यादा मैसी थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑयल की बोतल रखी हुई थी और ऑयल की बोतल के नीचे ना हमेशा मैं टिश्यू रखती हूँ, लेकिन वो टिश्यू पता नहीं किस तरह से वो हट गया था और यहाँ पे जो है ना ऑयल की वजह से इस तरह के स्टेन्स लगे थे, वरना कोई भी कैबिनेट इतनी ज़्यादा मैसी नहीं थी। तो इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा मैंने डीप क्लीन कर लिया है और ये देखें कैबिनेट्स मेरी सारी क्लीन हो गई हैं। और फ़ैन जो है किचन में लगा हुआ है, तो फ़ैन मैंने ऑन कर दिया था ताकि जल्दी से ड्राई हो जाएँ और दोबारा से जो है इसमें सारा सामान वगैरह मैं सेट कर दूँ। अच्छा, ये जो मसाला बॉटल हैं सारी, ये जब भी खाली होती है ना, इनको जब रीफ़िल करना होता है तो इनको प्रॉपर मैं खाली करके वॉश करके और फिर इनको रीफ़िल करती हूँ। तो इनको भी पीछे ही कुछ दिन पहले ही जब मैंने ग्रॉसरी की थी, तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया था, इनको मैंने वॉश करके रीफ़िल किया था। तो इनको तो वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो मेरी दालों वाली बॉटल्स है ना, ये काफ़ी टाइम हो गया, इनको मैंने रीफ़िल भी नहीं किया, इनको मैंने वॉश भी नहीं किया। तो इनमें कुछ और चीज़ें रखी हुई हैं छोटी-छोटी सी, इनको निकालना है, डिक्लटर भी करना है, और काफ़ी सारी बॉटल्स जो हैं वो एक्स्ट्रा जमा हुई हुई हैं, उनको मैंने निकालना है। तो इनको जो है ना मैं खाली करके वॉश करूँगी और फिर मैं इनको रीफ़िल करती हूँ। इनमें दालें वगैरह जो है ना वो फिर सारी मैं इनमें रीफ़िल कर दूँगी। तो ये सारी बॉटल्स वॉश हो गई हैं, इनको मैंने वॉश करके यहाँ पे धूप में रख दिया था ताकि जल्दी से ये ड्राई हो जाएँ और फिर मैं इनको रीफ़िल करके तो दोबारा से अरेंज कर दूँ। और यहाँ पर जी अब मैं करने लगी हूँ किचन की जो सबसे ज़्यादा मेसी वॉल होती है ना, यहाँ पे स्टोव के बैक साइड वाली। वैसे तो सारी वॉल क्लीन करनी थी, लेकिन बाकी जो वॉल है ना मेरी, वो सारी साफ़ थी, कोई भी इतनी ज़्यादा मेसी नहीं थी, लेकिन जो स्टोव के बैक भी होती है ना, ये तो बहुत ज़्यादा मेसी होती है और बहुत जल्दी हो जाती है। तो इस वाली वॉल को मैं क्लीन किस तरह से करूँगी, ये क्वेश्चन मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा आता है। जब भी मैं आप लोग के साथ किचन की डीप क्लीनिंग शेयर करती हूँ ना, तो आप लोग हमेशा यही पूछते हैं कि ये जो स्टोव के बैक साइड वाली वॉल है, इसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है, इसको किस तरह से क्लीन करें। तो पिछला वाला जो मेरा किचन था, वहाँ पे तो इतनी अच्छी टाइल्स थी कि उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, नॉर्मली बस स्पंज के साथ ही जो है वो क्लीन हो जाती थी। लेकिन ये वाली जो टाइल्स होती है ना, इनको क्लीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए ना आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तेज़ाब है, दूसरा मीठा सोडा है, और इन दो चीज़ों के साथ इतनी जल्दी, इतनी ईजीली आपकी ये वॉल क्लीन हो जाएगी ना। आपने बस तेज़ाब जो है वो पहले लगा देना है, उसके बाद अब अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है ना, तो आप ये लेमन वैक्स पाउडर ले लीजिए, भी मीठे सोडे की तरह ही काम करता है। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने पहले यहाँ पे सारा तेज़ाब लगा के उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, 10 एक मिनट के लिए आप उसको छोड़ दें, तो वो इजीली जो है ना वो सारी डर्ट वगैरह, धुआं वगैरह जो भी होता है ना, वो थोड़ा सा इस तरह मेल्ट सा हो जाएगा, मतलब वो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप ब्रश की हालत देखिएगा, ये देखें ज़रा कितनी ईजिली जो है सारा वो उतर रहा है इसके ऊपर से। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले यहाँ पर तेज़ाब लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ देना उसको। अच्छा, पहले मैं क्या करती थी, तेज़ाब जो है ना वो मैं स्पंज वगैरह के साथ लगाती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा ईजी मेथड किया, इस तरह बहुत ईजी हो जाएगा। आप स्प्रे बॉटल ले लें, मेरे पास स्प्रे बॉटल की वो कैप पड़ी हुई थी, तो वो मैंने
तेज़ाब वाली बॉटल में डाल के तो सारी वॉल के ऊपर जो है ना तेज़ाब को स्प्रे कर लिया था, तो बहुत ईजी हो गया था इस तरह से। और उसके बाद आप सिंपली मीठा सोडा या लेमन मिक्स पाउडर ले लें, उसको ब्रश के साथ लगा के जो लाइंस है ना बारीक वाली उनके बीच में से क्लीन कर लें और स्पंज पे लगा के सारी वॉल को स्क्रब करें। और देखिए बहुत ईजीली बहुत जल्दी जो है ना आपकी वॉल जो है क्लीन हो जाएगी। और फिर मैंने वाइप के साथ जो है सारी वॉल को क्लीन कर लिया। तो वॉल जो है वो सारी क्लीन हो गई है। उसके बाद अब स्टोव की बारी है, और स्टोव आपको पता है हमेशा मैं इसको फॉइल पेपर के साथ कवर करके रखती हूँ, तो ऊपर से तो क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और बस यहाँ से जो है ना साइड से और सामने से इसको सारा मैं इस तरह से क्लीन कर लूँगी इस नॉर्मल जो है स्क्रब के साथ। और ऊपर से जो है ना बस फॉइल पेपर मैंने चेंज करना है, तो वो क्लीन ही होगा, उसको ज़रूरत ही नहीं है क्लीन करने की। और स्टोव जो है वो बैक से भी साइड से भी देखें कितने अच्छे से क्लीन ही है। और ये जो जगह ना अब इसको मैं सर्फ डाल के और इस जगह को क्लीन करती हूँ। और फिर स्टोव जो है वो वापस यहाँ पे करके बाकी जो फर्श है ना फिर उसको भी मैं इसी तरह सर्फ डाल के और उसको वॉश कर लूँगी। तो किचन की क्लीनिंग जो है वो ऑलमोस्ट हो गई है। अब मैं दोबारा से चीज़ों को सेट करने लगी हूँ, ऑर्गेनाइज़ करने लगी हूँ, प्रॉपर अपनी-अपनी जगहों पे इनको रखने लगी हूँ। और बॉटल्स वगैरह जो सारी मैंने वॉश की थी वो भी सब ड्राई हो गई हैं। कैबिनेट्स जो मैंने क्लीन की थी वो भी ड्राई हो गई हैं अच्छे से। तो सारी बॉटल्स को जो है वो मैं रीफ़िल करके प्रॉपर इनको और फिर मैं इनको जो है ना अपनी जगहों पे सेट करूँगी। और अब की बार जो है सेटिंग्स मैंने थोड़ी-सी चेंज कर दी है। इनको मैं इस तरह से सेट कर रही हूँ कि जो मतलब शेल्फ़ में ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, जहाँ पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ, तो वहीं पे जो है सारी मसाला बॉटल्स वगैरह मैं रख रही हूँ। जो चीज़ें मुझे वहाँ पे ज़रूरत होती है उनको मैं वहीं पे करीब ही रख रही हूँ। और दूसरा मैंने इस तरह से किया है कि जो मेन मसाला बॉटल्स होती हैं ना उन सबको मैंने अलग से कैबिनेट में रखा है, मतलब जो डेली यूज़ वाले मसाले होते हैं। और बाकी जो छोटे-मोटे मसाले होते हैं ना डिटेल वाले, वो मैंने अलग कैबिनेट में रखे हैं, ताकि चीज़ें जो है ना वो आपस में घिच-मिच ना हो जाएँ। और जल्दी-जल्दी में जब हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, ख़ासतौर पे रमज़ान में, तो ईज़िली चीज़ें जो हैं वो मिल जाएँ, उनको ढूँढा जा सके। तो इस तरह से मैंने अरेंज किया है। और दालों वाली जो बॉटल्स हैं ना, क्योंकि दालें आपको पता है वीक में ज़्यादा से ज़्यादा एक दफ़ा बनेगी और मतलब एक दफ़ा ही बॉटल निकालनी होगी। तो ऊपर वाली जो कैबिनेट्स है ना वो थोड़ी-सी ऊँची होती है, वहाँ पे थोड़ा-सा हाथ मुश्किल से जाता है। तो जो सारी दालों वाली बॉटल्स है ना, इनको मैं रखूँगी ऊपर वाली कैबिनेट्स में, ताकि वो कभी-कभी यूज़ होनी है तो वो कभी-कभी उतारनी पड़ेंगी। अच्छा, तो किचन को सेट करने के बाद इसको मैंने डिक्लटर भी कर लिया। जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी, बहुत टाइम से रखी हुई थी, यूज़ नहीं हो रही थी, वो सब चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। और ये वो सब चीज़ें जो मैंने डिक्लटर करके निकाली हैं। तो ये जो हैंड चॉपर है ये इतना कोई फ़ज़ूल है, मतलब 2 दफ़ा ये मैं मँगवा चुकी हूँ। एक दफ़ा मैंने दराज़ से मँगवाया था, वो भी किसी काम का नहीं था। और ये फिर दोबारा से मैंने लिया था सेव मार्ट से, लेकिन ये मैंने एक ही दफ़ा यूज़ किया और ये इसने मतलब उस तरह से काम नहीं किया। तो ये देखें, इसका बॉक्स भी अभी तक रखा हुआ था और ये एज़ इट इज़ मैं किसी को देने लगी हूँ। और ये कुछ कप्स थे, एक पुराना जो है डिनर सेट रखा हुआ था, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने निकाल दी हैं। और ये फिर मैंने बॉक्स निकाला, इसके अंदर मैंने कहा इनको पैक कर देती हूँ और किसी को दे दूँगी। तो किचन की क्लीनिंग के साथ-साथ जो है ना किचन की डिक्लटरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ छोटी-मोटी चीज़ें, बर्तन वग़ैरह इस तरह के इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं जो कभी हमने यूज़ ही नहीं किए होते, कभी काम ही नहीं आए होते। लेकिन बस वो इसी इंतज़ार में रखे होते हैं कि शायद कभी यूज़ हो जाए, शायद कहीं काम आ जाए, लेकिन वो नहीं यूज़ होते। तो इस तरह की चीज़ों को मेरे ख़्याल में निकाल ही देना चाहिए, बजाय इसके कि किचन में बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल बर्तन वग़ैरह, फ़िज़ूल चीज़ें जो हैं वो जमा हो जाएँ। तो न्यू चीज़ें भी तो हम लोग लेते हैं ना, तो इस तरह से पुरानी कुछ ना कुछ चीज़ें निकालते भी रहना चाहिए। और बस अब यहाँ पे ये जो छोटी-मोटी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो इनको वॉश कर रही हूँ। और ये जो पानी वाला जग है ना, ये मेरे डेली यूज़ में, और ये है भी थर्मस वाला, मतलब इसमें गर्म पानी अगर रखें तो वो सारा दिन गर्म ही रहेगा। और अगर इसमें ठंडा पानी मैं ऐड करती हूँ तो वो सारा दिन ही जो है ना वो ठंडा रहता है। तो ये क्योंकि डेली यूज़ होता है तो इसमें जो है ना पानी के अजीब से स्टेन से हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, तो इसको भी मैं तेज़ाब के साथ वॉश करती हूँ। इस तरह की जितनी भी प्लास्टिक वाली चीज़ें होती हैं ना, जिस तरह से बर्तन वाला कोई रैक होगा या जिसमें ये मैं बर्तन वॉश करके रखती हूँ, इसमें भी पानी के स्टेन्स हो जाते हैं कई दफ़ा। तो इनको मैं तेज़ाब के साथ क्लीन करती हूँ और इतने अच्छे से क्लीन हो जाता है ना, बिल्कुल उसमें कोई स्टेन्स वगैरह नहीं रहते। तो ये जग भी इसी तरह से मैं थोड़े से के बाद जो है तेज़ाब के साथ क्लीन कर लेती हूँ, तो ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाता है। और बस अब फाइनल जो है सिंक को मैं क्लीन कर रही हूँ। बस इसके बाद फिर मैं आपको किचन की फाइनल लुक दिखाती हूँ और कैबिनेट्स वगैरह दिखाती हूँ कि मैंने इस दफ़ा किस तरह से अरेंज किए हैं।
और काउंटर टॉप जो है ये क्योंकि डेली क्लीन होती रहती है तो इसकी इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग करने वाली नहीं थी। इसको जो है सिंपल मैंने वाइप के साथ क्लीन कर दिया तो ये अच्छे से क्लीन हो गया है। और ये जो है कपड़े जिसको पौने बोलते हैं या रोटी वाला कपड़ा बोलते हैं, ये सारे ड्राई हो गए हैं तो इनको भी मैं इस तरह से करके तो इनको रखने लगी हूँ। और कैबिनेट की सेटिंग्स मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैबिनेट को किस तरह से इस दफ़ा अरेंज किया। तो ये वाली जो काउंटर टॉप है ना, ये क्योंकि मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, यहीं पे काम करती हूँ, तो जो भी डेली यूज़ वाली चीज़ें हैं, बेसिक मसाले वगैरह हैं, वो सब चीज़ें मैंने इस तरफ वाली कैबिनेट्स में अरेंज की हैं। और जो ऊपर वाली शेल्फ्स हैं ना, वहाँ पे मैंने दालें और ये वाले मसाला बॉक्स रखे हैं जो कि कभी कभी यूज़ होते हैं, ज़्यादातर नहीं यूज़ होते। उसके बाद दूसरी तरफ वाली ये जो कैबिनेट है, यहाँ पर मैंने कुछ स्नैक्स वगैरह रखने हैं। ऊपर जो है मैंने जूसर मशीन इस तरह से सेट कर दी है। और नेक्स्ट जो कैबिनेट है, यहाँ पर ये मैंने रोटी वाली सारी चीज़ें रख दी हैं। और इस कैबिनेट में ना, यहाँ पर नीचे मैंने शीट डाल दी क्योंकि ये वाली कैबिनेट थोड़ी सी मैसी हो जाती है, आटा वगैरह गिर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ये मैंने शीट डाल दिया, वरना मैंने किसी भी कैबिनेट में शीट नहीं बिछाई इस दफ़ा। और ऊपर ये जो कंटेनर्स रखे हैं ना, यहाँ पर थोड़ी सी वो जो रमज़ान वाली चीज़ें होती हैं ना, मैदा बेसन वगैरह, वो चीज़ें मैंने इन कंटेनर्स में फ़िल करनी है। और लास्ट जो कैबिनेट है, यहाँ पर ये सारे मैंने बॉक्सेस रख दिए हैं। ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो कि कम कम यूज़ होती हैं तो उनको मैंने ऊपर रख दिया है। तो इस तरह से मैंने अपने किचन को सारा क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और अब मैंने इसको अच्छा सा करके डेकोर करना है। जो मैंने दराज से चीज़ें मंगवाई थी ना, वो सब चीज़ें मैंने लगानी है, तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आई थिंक क्लीनिंग की तो मोटिवेशन आप लोग को मिल गई होगी, तो अब आप लोग भी जल्दी जल्दी से अपने किचन को क्लीन कर लें। और आज का व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके लाजमी बताइएगा। चैनल पर जो भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं आप लोग से मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।